नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस वर्ष 2024 में 35 कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी और ये एडमिशन कब होगा, सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए भाई, ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले विद्यापीठ ने वो लिस्ट जारी किया है जिनमें विद्यापीठ जो है डायरेक्ट जो है एडमिशन लेगा। उस सबसे पहले मैं उस लिस्ट को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कैसे एडमिशन होगा, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज हैं जरा आप लोग एक बार देख लीजिए। एक बार ना हो तो प्लीज मैं हट जा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। देखिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो लगभग ये आपके 35 कोर्स है जिनमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इतना आप समझ गए। अब आइए भाई, अब इनमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है उसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं एक चीज पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर आपने जो मैंने अभी कोर्स की लिस्ट दिखाई है, अगर आपने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तभी आप एडमिशन के पात्र होंगे। अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरे हैं तब आप एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। इट्स मीन कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा केवल वही एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए, जो फॉर्म नहीं भरे वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जो फॉर्म भरे हैं वही डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। अब ये कैसे प्रक्रिया होगी ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको एमए हिंदी में एडमिशन लेना है। ठीक है, एमए हिंदी में लेट सपोज, या इसको इंग्लिश कह लें या कोई भी सब्जेक्ट, लेट सपोज एमए हिंदी में। तो अब इसमें क्या होगा कि जो आपने बीए किया होगा, ग्रेजुएशन बीए, उसमें आपका ओवरऑल फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, ओवरऑल आपका कितना परसेंटेज है, कितना आपका परसेंटेज है, ये मैटर करेगा आपका एडमिशन पे और इसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। हालांकि मेरा मानना है जिनका 50% से प्लस है उनका आराम से एडमिशन हो जाएगा। हालांकि सीट बचती है तो कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी एडमिशन होता है। ठीक है, ये मैटर करेगा भाई किस कोर्स में कितने बच्चे अप्लाई किए और कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो ये एक डाटा अभी स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई, आपके ग्रेजुएशन के मेरिट पे यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज पे आई एडमिशन होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, उसके बाद चाहे आपने यूजी में बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा, कुछ कुछ यूजी कोर्स में मेरिट बेस पे हो रहा है जो 12th के बेस पे हो जाएगा, और कुछ और भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जहां पर आपने यूजी के साथ कोई और कोर्स किया है तो उसका भी ऐड होगा। यहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, यानी कि यूजी के या जो पिछला आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी के बेस पे आपका जो है एडमिशन होगा पीजी में, जहां पे नॉन एंट्रेंस है, जहां पे डायरेक्ट एडमिशन होना है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूजी मेरिट बेस्ड एडमिशन और मेरिट लिस्ट आई। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए लेट सपोज कि किसी कोर्स में 100 सीटें हैं। ठीक है, और वहां पे जो है तकरीबन 180 बच्चों ने मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, तो विद्यापीठ क्या करेगा कि पूरा एक लिस्ट जारी करेगा, पूरा एक लिस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इनका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर मान लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए विद्यापीठ पूरा एक लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा अभ्यर्थी का, यहाँ पे अभ्यर्थी का नेम रहेगा, यहाँ पे वो कोर्स रहेगा और उसका कितना परसेंटेज बना है मेरिट लिस्ट वो बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इन 180 बच्चों का रहेगा पूरे मेरिट लिस्ट में नाम। ठीक है, मतलब जो बच्चे 180 मान लीजिए फॉर्म भरे हैं तो ये तो पूरा लिस्ट रहेगा, लेकिन मान लीजिए 100 बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है केवल उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। माफ करिएगा, मैंने यहाँ पे कह दिया मेरिट लिस्ट में नाम, इस चीज को मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए 180 बच्चे अगर फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो जो 100 बच्चे सिलेक्टेड रहेंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आमतौर पर मान लीजिए क्या होगा, विद्यापीठ पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल देगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, मान लीजिए विद्यापीठ ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 60 बच्चों को बुलाया काउंसलिंग के लिए। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और आपका परसेंटेज कितना था वो रहेगा। उसके बाद मान लीजिए उसमें से 50 बच्चे एडमिशन लिए, तो जो इसमें से 10 बच्चे बच गए हैं वो क्या होंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट कह लें या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उनको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सीट ना भर जाए, क्योंकि बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा ये। चलिए अब आगे देखिए। उसके बाद देखिए भाई
काउंसलिंग का डेट आपका आएगा, एक काउंसलिंग का शेड्यूल काशी विद्यापीठ जारी करेगा। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डिले होगा, ये 10-15 अगस्त तक जा सकता है। इसका रीजन पता है क्या है कि जो यूजी कोर्सेज है उनमें खुद लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है, तो लास्ट ईयर के एग्जाम के बेस पे होगा आपका, तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। हाँ, लेकिन जिन कोर्सेज में जहां 12th बेस्ड होगा, जहां लगता है कि वहां पे मेरिट का काम नहीं है, या फिर पिछले क्वालिफाइंग एग्जाम बच्चे पास कर लिए, तो वहां पे जल्दी काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये सेकंड वीक ऑफ अगस्त में जाएगा, पहले तो नहीं हो पाएगा। हालांकि डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग का एक डेट आएगा और आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आएगा, यानी कि उसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं, या सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट रहेगा, नाम, एप्लीकेशन नंबर, कोर्स कहां के लिए अप्लाई किया था, मतलब किस कोर्स के लिए, और कितना परसेंटेज था, आपका पूरा लिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से आपका रिजल्ट आए, मतलब क्या आएगा, लेटर, मतलब लिस्ट आएगी। उसके बाद काउंसलिंग का आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, यानी कि आपको अपने डिपार्टमेंट में जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका एमए हिंदी है, तो आप हिंदी डिपार्टमेंट में जाकर के वो मे बी विद्यापीठ, चूंकि इस बार विद्यापीठ ने लास्ट ईयर क्या किया था, उन्होंने एक काउंसलिंग के लिए गेट पास जारी किया था कि भाई गेट पास डाउनलोड करिए, गेट पास दिखा के अंदर जाइए। अब इस बार देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है, लेकिन होगा यही कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाएगा, काउंसलिंग डेट आ जाएगी, और सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ऑफलाइन आपको जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। हालांकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उसका वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग समय लेके जाएंगे, काउंसलिंग करा के आप जब चले आएंगे तो आपको फीस पेमेंट करने का 2 या 3 दिन का मौका मिलेगा। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे, रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर आपको एक बार अपने संकाय में जाकर के फिर से एक बार डॉक्यूमेंट सब जमा करना होगा, और वहां पे मतलब अंडरटेकिंग वगैरह जो जब आप फीस जो है जमा करेंगे, तो 2-3 पेज का यूनिवर्सिटी का कॉपी, शासक का सब कुछ डाउनलोड होता है, उसी को भर के फिर से आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना होता है, फिर आपको आपकी आईडी कार्ड मिल जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इतने सारे प्रोसेस में आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है पूरा चलेगा, एडमिशन होगा। आई होप कि मेरी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। हालांकि इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, यकीन मानिए इस तरह से कोई आपको नहीं समझाएगा। मैं फिर से इसको एक बार प्रीव्यू कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो छात्र एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वही जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए काबिल होगा, यानी कि वही एलिजिबल होगा। हाँ, उसका यूजी के मेरिट पे आपका पीजी में एडमिशन होगा, जो भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी, काउंसलिंग का डेट आएगा, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट रहेगा। जिस छात्र का लिस्ट में नाम रहेगा वहीं जाकर ऑफलाइन काउंसलिंग कराएगा, फिर अपना पेमेंट कर देगा, फिर उसका एडमिशन डन हो जाएगा। लास्ट में जाकर के फिर से एक बार वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर देगा। इतने प्रोसेस में आपको पूरा आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। आई होप कि मेरी पूरी बात आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से हमें बहुत सारा फीडबैक मिलता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी सुधार करने की आवश्यकता है अपने वीडियोस में, तो आपके सुझाव हमेशा ही जो है हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कोई दिक्कत भी है, अगर कुछ गलत मैंने बताया तो वही बताइए, क्योंकि हम लोग को सीखना है, आगे बढ़ना है। तो किसी तरह कोई दिक्कत रहा कर बताया करिए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।